हेलो स्टूडेंट, यह वीडियो क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव चैप्टर अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में इम्पोर्टेंट MCQ है। क्वेश्चन पहला, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रभास जोशी। क्वेश्चन 2, प्रभास जोशी का जन्म कब हुआ? तो प्रभास जोशी का जन्म 1937 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। क्वेश्चन 3, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में किस विद्या में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, संस्मरण। क्वेश्चन 4, प्रभास जोशी ने अपना पहला अखबार निकाला, उसका नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जनसत्ता। यह अखबार 1983 में निकाला। क्वेश्चन 5, लेखक ने मालवा प्रदेश की किस विशेषता को रेखांकित किया है? तो मालवा के लोगों के रहने और जीने का ढंग, मालवा प्रदेश की मिट्टी, नदियों का उद्गम और विस्तार, मालवा की संस्कृति। ये तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन 6, मालवा पहले किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मालवा पहले सुखी जीवन, समृद्धि जीवन, संपन्नता जीवन के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन 7, विकास और औद्योगिक सभ्यता को लेखक प्रभास जोशी ने किसकी संज्ञा दी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उजाड़ की सभ्यता। क्वेश्चन 8, खाऊ उजाड़ू सभ्यता किसकी देन है, जिसके कारण विकास की औद्योगिक सभ्यता अब उजाड़ की अपसभ्यता बन गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अमेरिका और यूरोप। क्वेश्चन 9, नवरात्रि की पहली सुबह मालवा में क्या होता है? तो गोबर से घर आंगन लिपने की तैयारी, घट स्थापना की तैयारी, रंगोली से सजाने की तैयारी। ये तीनों कार्य होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अब हम लोग घट स्थापना की तैयारी का अर्थ समझेंगे। तो घट स्थापना का अर्थ नवरात्रि के समय कलश रखना। क्वेश्चन 10, बीते महीने उज्जैन में किस नदी की पानी घरों में घुस गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, श्रीपा नदी का पानी। क्वेश्चन 11, लेखक के अनुसार खाऊ उजाड़ू सभ्यता का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रकृति और संस्कृति को नष्ट करने वाली सभ्यता। क्वेश्चन 12, मालवा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 13, लेखक किस जीवन को श्रेष्ठ मानता है? तो लेखक प्रकृति से जुड़ा जीवन को श्रेष्ठ मानता है। क्वेश्चन 14, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में लेखक ने लोगों को किसके प्रति सचेत किया है? तो लेखक ने पर्यावरण विनाश के प्रति सचेत किया है। क्वेश्चन 15, लेखक पर्यावरण विनाश का प्रमुख कारण किसे मानता है? तो लेखक पर्यावरण विनाश का प्रमुख कारण खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति को मानता है। क्वेश्चन 16, लेखक को कहाँ जाना था? तो लेखक को उज्जैन से देवास होते हुए इंदौर जाना था। क्वेश्चन 17, इंदौर स्टेशन पर उतरते ही लेखक ने किस किस के दर्शन की चाह जताई? तो सभी नदियाँ, सभी जलाशयों, ताल तलैया, ये तीनों का दर्शन की चाह जताई, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन 18, नर्मदा कैसी दिख रही थी? तो नर्मदा थोड़ी मटमैली दिख रही थी। क्वेश्चन 19, आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें किससे अलग कर दिया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जड़ जमीन। जड़ जमीन का अर्थ है हमारी सांस्कृतिक जड़ों, प्राचीन परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन शैली और प्राकृतिक परिवेश धरती, मिट्टी, जल और पर्यावरण से है। क्वेश्चन 20, अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसे पहले गिरता था, उसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रकृति एवं पर्यावरण से अत्यधिक छेड़छाड़। क्वेश्चन 21, मालवा के लोग नर्मदा नदी को नदी नहीं बल्कि क्या मानते हैं? तो मालवा के लोग नर्मदा नदी को माँ मानते हैं। क्वेश्चन 22, सुबह में नर्मदा कैसी थी? तो सुबह में नर्मदा शांत निश्चल बह रही थी। क्वेश्चन 23, भैन जी एवं लेखक नदी और उसके किनारे को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नदी को माँ और उसके किनारे को माँ की गोद कहते हैं। क्वेश्चन 24,
पानी बहुत गिरियो का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बरसात बहुत हुई। क्वेश्चन 25, धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? तो धरती का वातावरण जनसंख्या तेजी से बढ़ना, वनों की कटाई, औद्योगिक प्रदूषण, ये तीनों कारण से गर्म हो रहा है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन 26, चंबल नदी कहाँ से निकली है? तो चंबल नदी विंध्य के जानापाव पर्वत से निकली है। क्वेश्चन 27, कौन यह समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, आज के इंजीनियर। क्वेश्चन 28, विक्रमादित्य, भोज और मुंज कहाँ के राजा थे? तो ये तीनों मालवा के राजा थे। क्वेश्चन 29, पुराने समय में राजा विक्रमादित्य, भोज, मुंज आदि ने पानी का संरक्षण के लिए क्या किया था? तो इन राजाओं ने कुआं का निर्माण, तालाब का निर्माण, बावड़ियों का निर्माण करवाया था। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन 30, किस नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हाथी पाला। क्वेश्चन 31, नदियों ने सभ्यता को जन्म दिया, लेकिन आज की सभ्यता नदियों को क्या बना रही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गंदे पानी के नाले। क्वेश्चन 32, किस अखबार के लाइब्रेरी में सन 1878 से पानी के रिकॉर्ड मौजूद है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नई दुनिया। क्वेश्चन 33, अतिवृष्टि वाले साल 1973 में कितने इंच बरसात हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 77 इंच। क्वेश्चन 34, जिसे हम विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह वास्तव में क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उजाड़ की अपसभ्यता। क्वेश्चन 35, कमलेश सेन और अशोक जोशी द्वारा जमा की गई कतरनें क्या बताती है? तो मौसम चक्र बिगड़ रहा है, वातावरण गर्म हो रहा है, ध्रुवों में जमी बर्फ पिघल रही है, ये तीनों बातें बताती है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन 36, वातावरण को गर्म करने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने धरती के तापमान को कितना बढ़ा दिया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 3 डिग्री। क्वेश्चन 37, किस देश ने कहा कि वह अपने खाओ उजाड़ू जीवन पद्धति से कोई समझौता नहीं करेगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अमेरिका। क्वेश्चन 38, पूर का क्या अर्थ है? तो पूर का अर्थ बाढ़ होता है। क्वेश्चन 39, अब की मालवो खूब पाक्यो है का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अब की मालवा खूब समृद्ध। क्वेश्चन 40, फसल तो पन गली गई का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ ऑप्शन सी, फसल पानी में डूब गई।